ये देश के करोड़ों हिंदुओं को गांधी जी से और कांग्रेस से समस्या है। जब देश का बंटवारा हो गया तो जो एक राष्ट्र मुस्लिम बन गया, दूसरे राष्ट्र को आप सेक्युलर क्यों बना रहे हैं? एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एक बार एक अंग्रेज पत्रकार गांधी जी से मिलने के लिए आया, तो गांधी जी उन दिनों कुछ प्रयोग कर रहे थे, ब्रह्मचर्य पे प्रयोग कर रहे थे। वो अपने खाने में नीम की चटनी का प्रयोग करते थे। तो यहाँ तक कि अगर खीर भी बनी हुई है तो भी साथ में नीम की चटनी लगा के खाते थे। जीभ के स्वाद को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। नीम की चटनी की एक कटोरी गांधी जी की प्लेट में भी थी, एक नीम की चटनी की कटोरी उस अंग्रेज पत्रकार की प्लेट में भी थी। तो उसने मना कर दिया, मुझे नीम की चटनी नहीं चाहिए, मुझे तो खीर का स्वाद लेना है। गांधी जी ने कहा मेरे साथ भोजन करना है तो नीम की चटनी खानी पड़ेगी। उसने कहा ठीक है। तो गांधी जी तो हर एक खाने के टुकड़े के साथ नीम की चटनी लपेट के खा रहे थे। वो अंग्रेज पत्रकार ने सोचा कि नीम की चटनी खानी ही है, तो उसने सबसे पहले वो नीम की चटनी उठाई और गट गट करके पी गया। उसके बाद सारे भोजन का टेस्ट लिया। ये आदत होती है कि आप अपनी पूरी थाली को जहरीला करना चाहते हैं, या उसमें से नीम की चटनी उठा के आपने अलग रख दी, उसमें जो टेस्ट है उसको आप ले सकते हैं। बिल्कुल वही काम उन्होंने देश के हिंदुओं के साथ कर दिया कि उनको वो नीम की चटनी हर एक टुकड़े के साथ खाने की मजबूरी पैदा कर दी। नहीं तो एक बार में देश के टुकड़े हुए थे, एक मुस्लिम राष्ट्र बन जाता, दूसरा हिंदू राष्ट्र बन जाता। तुम अपने घर सुखी, हम अपने घर सुखी। पत्रकार की तरह अगर नीम की चटनी एक बार हम पी लिए होते तो हम हमेशा के लिए सुखी रहते। ये रोज रोज फिर से नीम की चटनियां पैदा हो रही हैं। रोज रोज देश के किसी हिस्से में से आवाज उठती है कि हमें अलग देश चाहिए।